एपिसोड 34। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर। एपिसोड 34। वह उसकी बाहों में बैठ गई। उसका हाथ अगस्त्य राजपूत की खुली हुई शर्ट को पकड़े हुआ था। उसके गर्म सीने को देखकर उसने अपना सिर झुकाकर उसके कंधे पर टिका दिया और अपने हाथों से उसके मसल्स पर उंगलियां फिराने लगी। आंचल ने जो पहले कहा था, इससे पहले कि बोलना समाप्त करती, अगस्त्य राजपूत ने उसके शरारत करते हाथों को पकड़कर दबा दिया। अगस्त्य राजपूत ने उसे शौक देखकर उसके सिर को धीरे से रगड़ा। शादी भरोसे पर आधारित होती है। मैं नहीं पूछूंगा, ना ही तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नायला का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे अचानक महसूस किया सब कुछ इसके योग्य था। पहले नायरा ने अपने बाल नहीं सुखाए थे। अगस्त्य राजपूत ने अपनी उंगलियां उन पर फेरी। एक पल के बाद उसने एक आह भरी, हेयर ड्रायर कहाँ है? अपने बालों को सुखाओ। क्या उसकी अंतरात्मा जाग गई थी? नायरा ने उसको देखकर अपनी पलकें झपकाईं और बाथरूम के बगल में सफ़ेद कांच की अलमारी की ओर इशारा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहाँ पर अगस्त्य राजपूत ने उसे नीचे बिस्तर पर बिठाया और कंबल से उसके एकमात्र कपड़ों में लिपटे हुए शरीर को ढक दिया। फिर वह उसके लिए हेयर ड्रायर लेने के लिए खड़ा हो गया। नायरा ने बिस्तर से तौलिया उठाई और उसे लगभग अपने ऊपर लपेटते हुए जल्दी से बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने उसे फिर से उसकी मदद करने नहीं देना चाहती थी। अगर वह उसे और बिगाड़ेगा तो उसे डर था कि वह कुछ भी खुद नहीं कर पाएगी। मैं खुद कर लूँगी। मैं भागकर उसके पास गई, आगे बढ़कर हेयर ड्रायर लेने लगी। अगस्त्य राजपूत के पैर लंबे थे। उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए अपनी आंखें नीचे कर उसकी ओर देखा। नायरा उसके हाथों तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए केवल अपने पंजों पर खड़ी ही हो सकती थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह उस तक नहीं पहुंच पाई। नायरा ने गुस्से में अगस्त्य को घूरा, तुम ये मुझे दो। बोलते हुए वे कूदने लगी। 2 बार कूदने के बाद उसने अचानक उस आदमी को आंखों में गहरी मुस्कान देखी। उसने अनजाने में अपने ऊपर लिपटे तौलिए को कसकर पकड़ लिया जो नीचे गिरने वाला था। अगस्त्य, जब तुम सीरियस नहीं होते ना तो तुम बहुत परेशान करते हो। वह उसकी खुशी से भरी निगाहों को देखकर बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं सकी और वह अपनी आंखों को घुमाते हुए दूर जाने के लिए मुड़ी। अगस्त्य राजपूत ने अपनी बाह से उसकी कमर को लपेटा और उसे खींचकर बाथरूम के बाहर सोफे पर बिठा दिया। मैं केवल तब सीरियस नहीं होता जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। क्या तुम इस बात से इतनी नाखुश हो? नायरा ने हुंकार भरी लेकिन और कुछ नहीं कहा। किसने उसे इतना लंबा होने के लिए कहा था? उसका 5 फीट 5 लंबा परफेक्ट फिगर उसके सामने एकदम छोटा लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से उसे सताने के लिए अपनी ऊंचाई का उपयोग कर रहा था। हेयर ड्रायर की आवाज़ उसके कानों में बजने लगी। उसकी एक्शन स्वाभाविक और कंसिडरेट थे। जब उसने नायरा के बालों को सुखाने में मदद की, एक बड़ा आदमी एक हेयर ड्रायर पकड़े हुए था। फिर भी ये बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह लुभावना और एलिगेंट दिख रहा था, जिससे दूसरों को आश्चर्य होता कि यह आदमी वास्तव में एक ग्रेसफुल देवता था जो पृथ्वी पर उतरा था। वह परफेक्शन का प्रतीक था। यदि तुमने मुझे बिगाड़ना जारी रखा तो तुम मुझे आलसी बना दोगे जिसे कुछ भी नहीं आता। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुनने में वह नाराज़ लग रही थी लेकिन नकचढ़ी और प्यारी भी। उस आदमी ने धैर्यपूर्वक उसके बाल उठाए। उसका स्वर धीमा और शांत था। ये तो अच्छा है, इससे तुम इधर उधर दौड़ने से बच जाओगी। नायरा ने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। उससे उसके बाल झटक कर दूसरी तरफ कर लिए। ठीक से बैठो, अपनी इच्छा से हिलो नहीं। हेयर ड्रायर की आवाज़ सुनते हुए उसने अपनी बाहों को सिकोड़ा और फिर लापरवाही से पूछा,
क्या तुम राजपूत परिवार के बिजनेस को विरासत में नहीं लेना चाहते? मैंने सुना है कि शाइन ग्रुप का मेन हेडक्वार्टर पहले ही विदेश में शिफ्ट हो चुका है। वह रुका नहीं, क्योंकि उसने शांति से पूछा था। अगस्त्य राजपूत ने एक सामान्य लहजे में यूं ही जवाब दिया, शाइन ग्रुप में दादाजी और राजपूत परिवार के चाचा और बुजुर्ग लोग हैं। नायरा ने अपना हाथ उठाकर बालों की एक लड़ी के साथ खेलना शुरू कर दिया, जो उसके सीने तक आई हुई थी। लेकिन मुझे याद है कि दादाजी उन्हें कंपनी नहीं देना चाहते और इसके बजाय चाहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ। अगस्त्य राजपूत कुछ नहीं बोला। उसने हेयर ड्रायर को बंद कर दिया और उसके माथे पर बालों को धीरे से रगड़ दिया। एक एएन कॉरपोरेशन तुम्हें पालने के लिए काफ़ी है। उसे पालना बहुत महंगा था। हालांकि अब वे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी और अपने बेकार ज़िंदगी को भरने के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं खरीदती थी। इसके अलावा इस जीवन में वे दूसरों के द्वारा पाले जाना नहीं चाहती थी। अगस्त्य राजपूत ने पहले ही हेयर ड्रायर रख दिया था। नायरा खड़ी हो गई, अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपने बालों में कंघी की। वे मुड़ी और उसने देखा कि उसकी शर्ट अभी भी आधी खुली हुई थी। इससे पहले उसने ध्यान नहीं दिया था कि सीईओ राजपूत इतना अस्त व्यस्त होते हुए भी उसके बाल सुखा रहा था। हालांकि भले ही उसकी कमीज अस्त व्यस्त थी, फिर भी वह आकर्षक दिखाई दे रहा था, जिससे वे किसी को भी खुद पर से नजरें न हटाने में असमर्थ बना दे। वे एक गुंडे की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके बजाय वे दूसरों को प्रभावित करने की हद तक बहुत हैंडसम दिख रहा था। अतीत में उसे शायद ही कभी अगस्त्य राजपूत के साथ इतना बोलने का अवसर मिला था। ये कहा जा सकता था कि वे उसके अतीत के बारे में पर्याप्त नहीं जानती थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के अलावा उसे ये पता था कि उसकी शादी से पहले कोई प्रेमिका या अफेयर नहीं था, और ये कि उसने शादी के बाद उसे लाड प्यार से बिगाड़ दिया। इसके अलावा मैं मुश्किल से ही उसके बारे में कुछ भी जानती थी। आंटी ने पहले जो बात कही वे गलत नहीं थी। कई लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। जिन लड़कियों की फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे अनुकूल है, उनकी संख्या भी कम नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में आखिर क्या पसंद आया? नायरा सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई और उसे धीरे से अपनी आस्तीन को मोड़ते हुए देखने लगी। उसकी ये हरकत भी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। अगस्त्य राजपूत ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। उसके होठ थोड़े से मुड़ गए। यहाँ आओ। किस लिए? यद्यपि उसने पूछा, नायरा फिर भी खड़ी हो गई और उसके करीब चलकर गई। उनके बीच केवल सोफे की दूरी थी। वे दूरी केवल 2 कदम की थी। वे बस उसके सामने चलकर पहुंची ही थी जब उसकी गहरी नज़रों को देखा ही था, जब उस आदमी ने अचानक आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अपने सिर को झुकाया और उसे किस कर लिया। कमरे में तेज़ रोशनी ने उसे आंखें खोलने से रोक दिया। उसकी बाहों में दबी हुई लंबे समय तक किस किए जाने के बाद उसे याद आया कि जब वे बिस्तर में थी तो क्या होने वाला था, और उसे अचानक समझ नहीं आया कि वे अपने हाथ कहाँ पर रखे। किस खत्म हो गई। अगस्त्य राजपूत ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। मैं नहाने जा रहा हूँ, चलो एक साथ नहाते हैं, है ना? मेरे कमरे का बाथरूम बहुत छोटा है। इसका टब राजपूत गार्डन के टब जैसा बड़ा नहीं है, इसलिए 2 लोग एक साथ नहा नहीं सकते, और मैंने अभी अभी स्नान किया था। अगस्त्य राजपूत ने उसे मना करने का अवसर नहीं दिया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर ले गया। अगस्त्य राजपूत, मेरा बाथरूम साउंड प्रूफ अच्छा नहीं है, मत करो। अगले पल में उसे एकदम से गोदी में उठा लिया। नायरा आश्चर्य में चिल्लाई और फिर जल्दी से अपनी आवाज़ दबा दी। वे उसे सिंक पर ले गया। उसके उलझे हुए बालों के कारण उसकी त्वचा बर्फ जैसी दिख रही थी। गिर जाने के डर से उसने अपने हाथों को उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा शॉक था। तुम क्या कर रहे हो? साउंड प्रूफ का परीक्षण। अगस्त्य राजपूत ने उसके पीछे संगमरमर की दीवार
और उसे दबा दिया। उसकी पूरी पीठ दीवार से मिली हुई थी। नायरा ने उसकी ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे नीचे उतारो। उसके शब्द अभी ख़त्म भी नहीं हुए थे जब उस आदमी ने एक हाथ से उसका सिर पीछे को पकड़ लिया और उसे नीचे झुकाकर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसने नायरा के होठों को किस करना शुरू कर दिया। उसकी जीभ ने उसे छेड़ा और किस किया, जिससे उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। फिर उसने उसके दांतों को अलग कर बेशर्मी से एंटर किया और उसे बुरी तरह से किस करने लगा। उस आदमी की सांस नायरा की गर्दन पर पड़ रही थी। उसकी धीमी आवाज़ ने धीरे से घोषणा की, आज रात सोने के बारे में सोचना भी मत। कल मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर योर लव एंड टेक केयर। बाय।